एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस के एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, रोलिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूशन। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में मेटल को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू शेप दिया जाता है। यह मटेरियल रिमूव नहीं होता जैसे मशीनिंग में होता है। इससे ग्रेन स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। मेन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है रोलिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूशन। रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को दो रोटेटिंग रोल्स के बीच से पास किया जाता है। इस प्रोसेस में थिकनेस कम होती है और लेंथ बढ़ जाती है। रोलिंग ज़्यादातर फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे सीट्स, प्लेट्स, रेल्स और आई सेक्शंस। रोलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, फ्लैट रोलिंग, शेप रोलिंग और रिंग रोलिंग। हॉट रोलिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फोर्स कम लगता है। कोल्ड रोलिंग में सरफेस फिनिश बहुत अच्छा मिलता है। रोलिंग का मेन एडवांटेज है हाई प्रोडक्शन रेट और बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फोर्जिंग प्रोसेस एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्रेसिव फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं। ये फोर्स हैमर या प्रेस के थ्रू दिया जाता है। फोर्जिंग से बनाए गए पार्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, बॉल्स। फोर्जिंग के मेन टाइप्स है ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग को इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। फोर्जिंग का मेन फ़ायदा है रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर, हाई टफनेस और कम डिफेक्ट्स। एक्सट्रूशन प्रोसेस में मेटल को हाई प्रेशर से एक डाई के थ्रू फोर्स किया जाता है। इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्रॉस सेक्शन पूरे लेंथ में सेम होता है। एग्जाम्पल है पाइप्स, ट्यूब्स, चैनल और एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम्स। एक्सट्रूशन के टाइप्स है डायरेक्ट एक्सट्रूशन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, हॉट एक्सट्रूशन और कोल्ड एक्सट्रूशन। डायरेक्ट एक्सट्रूशन में मेटल रैम की डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक्सट्रूशन का मेन एडवांटेज है कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाना, गुड सरफेस फिनिश और मिनिमम मटेरियल वेस्ट। अगर हम कंपैरिजन करें तो रोलिंग फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। फोर्जिंग डिस्ट्रैक्ट और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एक्सट्रूशन कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन वाले प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है। तीनों प्रोसेसेस कंप्रेसिव फोर्स पर काम करते हैं। रोलिंग का यूज़ होता है सीट्स, रेल्स और स्ट्रक्चरल सेक्शन में। फोर्जिंग का यूज़ होता है इंजन पार्ट्स, टूल्स और फास्टनर में। एक्सट्रूशन का यूज़ होता है पाइप्स और एल्यूमिनियम प्रोफाइल बनाने में। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रोलिंग इज़ प्राइमरीली यूज टू प्रोड्यूस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैट प्रोडक्ट्स। रोलिंग प्रोसेस मेनली फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे सीट्स, प्लेट्स और स्ट्रिप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोर्जिंग द मेटल इज शेप्ड मेनली बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्रेसिव फोर्स। फोर्जिंग प्रोसेस में मेटल को शेप देने के लिए कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। हैमर या प्रेस के थ्रू कंप्रेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस द बेस्ट ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्जिंग। फोर्जिंग प्रोसेस में ग्रेन फ्लो रिफाइन होता है, जिससे स्ट्रेंथ और टफनेस दोनों इंप्रूव होते हैं। कास्टिंग और मशीनिंग में ग्रेन स्ट्रक्चर वीक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट रोलिंग इज कैरिड आउट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हॉट रोलिंग हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ही जाती है। इससे मेटल सॉफ्ट रहता है और फोर्स कम लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच प्रोडक्ट इज कॉमनली मेड बाय एक्सट्रूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइप्स। एक्सट्रूशन प्रोसेस से कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन वाले हॉलो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पाइप्स और ट्यूब्स। गियर और शाफ्ट एक्सट्रूशन से नहीं बनते। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन डायरेक्ट एक्सट्रूशन मेटल फ्लो डायरेक्शन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेम एज रैम मूवमेंट। डायरेक्ट एक्सट्रूशन में रैम आगे मूव करता है और मेटल भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्लोज डाई फोर्जिंग इज ऑल्सो नोन एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग में डाई के अंदर इम्प्रेशन बनाया होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रोसेस रिक्वायर्स मैक्सिमम फोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग रूम टेम्परेचर पर होती है, जहाँ मटेरियल ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए कोल्ड रोलिंग में फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक्सट्रूशन प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स हैविंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन।
एक्सट्रूशन का गोल्डन रूल याद रखिए, पूरी लेंथ में क्रॉस सेक्शन सेम होता है, चाहे पाइप हो या चैनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस हैज़ मिनिमम मटेरियल वेस्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन एक नियर नेट शेप प्रोसेस है। मशीनिंग में मटेरियल ज़्यादा वेस्ट होता है, इसीलिए मिनिमम वेस्ट एक्सट्रूशन में होता है। तो फ्रेंड्स, ये था रोलिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो कीप लर्निंग विद करबिस मैकेनिकल स्टडी हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।